क्या आप जानते हैं कि भगवान राम और माता सीता क्या खाते पीते थे? क्यों श्री राम और लक्ष्मण जी को नींद नहीं आती थी? जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आपने रामायण की कहानी तो सुनी होगी, जिसमें भगवान राम और माता सीता का वर्णन विस्तार से मिलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आखिर वनवास के समय राम और लंका में माता सीता दोनों लोग आहार के रूप में क्या लेते थे? अब आप भी अपने मन में सोच रहे होंगे कि आखिर माता सीता लंका में क्या खाती होंगी, क्योंकि उन्होंने तो प्रण किया था कि मैं लंका के किसी संसाधन का उपयोग नहीं करूंगी। तो सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सा चमत्कार था जिससे माता सीता और प्रभु श्री राम ने अपनी भूख और प्यास पर विजय प्राप्त कर ली थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब लंकापति रावण माता सीता का अपहरण कर लंका ले गया, तो जानकी ने रावण के अत्याचार और पाप के कारण ये निश्चय कर लिया था कि मैं अपने दैविक जीवन में लंका के किसी संसाधन का उपयोग नहीं करूंगी, न रावण के दिए कपड़े पहनूंगी और न ही दुष्ट रावण का दिया खाना ही खाऊंगी। ऐसी प्रतिज्ञा लेकर माँ जानकी ने लंका में खाना पीना पूरी तरह से बंद कर दिया था। इसे देखकर देवताओं को चिंता हो गई कि अगर माँ जानकी खाना पीना त्याग देंगी तो जल्द ही उनकी मृत्यु भी हो सकती है, और अगर माँ जानकी की मृत्यु हो गई तो फिर श्री राम भी लंका जाने का विचार त्याग देंगे और दुष्ट रावण का वध नहीं हो पाएगा। दोस्तों, आप ये तो जानते ही हैं कि रावण के अत्याचारों से न केवल इंसान बल्कि देवता भी छुटकारा पाना चाहते थे। तो ऐसी स्थिति में ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र को बुलाया और उन्हें माँ सीता की इस प्रतिज्ञा के बारे में बताया। ब्रह्मा जी ने इंद्र को कहा कि कुछ ऐसी व्यवस्था करो ताकि माँ जानकी का प्रण भी पूरा हो सके और उनके जीवन की रक्षा भी हो सके। ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र को कहा कि तुम तुरंत लंका जाओ और माँ जानकी को ऐसा दिव्य भोजन दो जिसे वो खा सकें। ब्रह्मा जी के आदेश पर इंद्र अपने साथ निद्रा की देवी को लेकर लंका पहुँच गए। वहाँ उन्होंने राक्षसियों से घिरी माँ जानकी को देखा। इंद्र ने सबसे पहले निद्रा की देवी को आदेश दिया कि वो अपने चमत्कार से इन सभी राक्षसियों को सुला दें। निद्रा देवी ने ऐसा ही किया और सारी राक्षसियाँ बैठे बैठे ही सो गईं और खर्राटे भरने लगीं। जैसे ही इंद्र ने राक्षसियों को सोते हुए देखा तो वो माँ जानकी के पास पहुँच गए और देवराज इंद्र माता सीता के पास जाकर बोले कि हे जनक किशोरी, मैं देवराज इंद्र हूँ। मुझे ब्रह्मा जी ने आपके पास भेजा है। आप चिंता न करें, भगवान श्री राम एक दिन समुद्र पार कर आपके पास जरूर आएंगे। इसलिए आप शोक को त्याग कर इस दिव्य प्रसाद को भोजन के रूप में ग्रहण करो। अगर आप इस प्रसाद को खा लेंगी तो आपको हजारों वर्षों तक भूख और प्यास नहीं सताएगी। अब आप तो जानते ही हैं कि रावण की लंका मायावी राक्षसों से भरी हुई थी। माँ जानकी को संदेह हो गया कि कहीं रावण का कोई राक्षस तो इंद्र का वेश बनाकर नहीं आया है और उन्हें खाना खिलाकर कुछ गलत तो नहीं करने जा रहा। तो ऐसे में इंद्र की उस बात को सुनकर सीता ने उनसे कहा, मुझे कैसे विश्वास हो कि आप देवराज इंद्र हैं? अगर आप देवराज हैं तो आप हमें देवताओं के कुछ लक्षणों को दिखाइए जिससे पता चले कि आप इंद्र देवता ही हैं। दोस्तों, देवताओं को पहचानने का तरीका ये है कि देवताओं के पैर जमीन पर नहीं पड़ते और वो हमेशा जमीन से ऊपर खड़े रहते हैं। दूसरी पहचान ये है कि देवताओं की पलकें नहीं झपकती। तीसरी खासियत ये होती है कि देवताओं के कपड़ों पर धूल नहीं जमती। और चौथी खासियत ये होती है कि देवताओं के गले में फूलों की जो माला होती है उसके फूल कभी मुरझाते नहीं हैं। इंद्र ने माँ जानकी से कहा कि आप मुझे गौर से देखिए, मेरे पैर जमीन को नहीं छू रहे और न ही मेरी पलकें भी झपक रही हैं। इंद्र ने माँ जानकी को अपने वस्त्र दिखाते हुए कहा कि देखिए, इन पर धूल भी नहीं जमी हुई है और न ही मेरे गले में पड़ी माला का कोई भी फूल मुरझाया हुआ है। माँ जानकी ने जब इंद्रदेव को गौर से देखा तो उन्हें इंद्र की हर बात सच नजर आई
और उन्हें विश्वास हो गया कि ये कोई मायावी राक्षस नहीं बल्कि स्वयं देवराज इंद्र ही हैं। इसके बाद माँ सीता ने देवराज इंद्र की दी दिव्य खीर को ग्रहण किया। उस खीर को खाने के बाद माँ जानकी को कभी भी भूख और प्यास नहीं लगी और वो पूरे 1 वर्ष तक लंका में बिना खाए पिए ही स्वस्थ होकर रहीं। दोस्तों, आपको माँ जानकी से जुड़े एक और रहस्य की बात बताते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि माँ सीता लंका में 1 वर्ष तक रहीं तो वो किसके दिए कपड़े पहनती थीं? जब रावण ने माँ जानकी का अपहरण किया था तो उस वक्त वो एक ही कपड़े में थी और वैसे ही उन्हें लंका जाने को बाध्य होना पड़ा था। तो फिर आखिर माँ सीता क्या 1 वर्ष तक एक ही कपड़े पहनकर लंका में रही होंगी? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि माँ सीता जिन कपड़ों में लंका ले जाई गई थी वो कोई आम वस्त्र नहीं था, बल्कि माँ अनुसुईया का दिया हुआ दिव्य वस्त्र था जो कभी भी गंदा नहीं होता था, न ही उस पर धूल जमती थी। माँ जानकी को ये दिव्य वस्त्र माता अनुसुईया ने उस वक्त दिया था जब वो वनवास के समय श्री राम के साथ महर्षि अत्रि और उनकी महान पतिव्रता पत्नी अनुसुईया के आश्रम में पहुँचे थे। माँ अनुसुईया को त्रिकालदर्शी माना जाता है। उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य की सारी घटनाओं का पता होता था। तो माता अनुसुईया ने माँ सीता को उनका भविष्य बताए बिना ही भविष्य में माँ सीता के साथ आने वाले संकट से उनकी रक्षा का इंतजाम कर दिया था। माँ अनुसुईया ने माँ सीता को ऐसा दिव्य वस्त्र दिया था जिसे वो हजारों वर्षों तक पहन सकती थीं और वो दिव्य वस्त्र हमेशा साफ सुथरा बना रहता था। माँ सीता देवी अनुसुईया के उसी वस्त्र को पहनकर लंका में रहीं और रावण के दिए वस्त्रों को कभी नहीं पहना। दोस्तों, ये बात तो थी माँ जानकी के भूख प्यास पर विजय पाने की, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि प्रभु श्री राम भी बिना खाए पिए ही हजारों वर्षों तक स्वस्थ रह सकते थे। उन्हें ये शक्ति किसी और ने नहीं बल्कि उनके गुरु विश्वामित्र ने दी थी। आपको बता दें कि जब विश्वामित्र राजा दशरथ से आदेश लेकर राम और लक्ष्मण को अपने आश्रम लेकर जा रहे थे, तभी उन्होंने प्रभु श्री राम को बला और अति बला विद्या का मंत्र दिया था। इस मंत्र का वर्णन वाल्मीकि रामायण के प्रथम खंड में मिलता है, जिसमें विश्वामित्र राम से कहते हैं, मंत्र ग्रामम गृहाणत्वम बलमति बलाम तथा न श्रमो न ज्वरो वाते न रूपस्य विपर्ययः। हे रघुनंदन, बला और अति बला नाम से प्रसिद्ध इस दिव्य विद्या को ग्रहण करो। इसके प्रभाव से कभी आपको थकावट का अनुभव नहीं होगा। ये ज्वर और सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करेगा और तुम्हारे रूप में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं करेगा। फिर विश्वामित्र ने कहा, हे राम, बला और अति बला के प्रभाव के कारण तुम्हारे समान इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं होगा। तभी श्री राम ने पूछा, गुरुदेव, इस दिव्य विद्या की क्या विशेषता है? राम की बातों को सुनकर विश्वामित्र ने कहा, राम, इस दिव्य मंत्र के प्रभाव से तुम्हें कभी थकावट का अनुभव नहीं होगा। इतना ही नहीं, इसके ध्यान मात्र से तुम्हें कभी भूख और प्यास नहीं लगेगी। इस दिव्य मंत्र को विश्वामित्र ने राम को ही क्यों दिया था, इसका कारण भी वाल्मीकि रामायण में उन्होंने बताया है। उन्होंने राम से कहा कि हे रघुकुल के वीर, तुम्हारे अलावा इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं जिसे इस विद्या को प्रदान किया जा सकता है। विश्वामित्र के वचन सुनकर श्री राम प्रसन्नता से खिल उठे और उन्होंने दोनों विद्याओं बला और अति बला की शिक्षा ग्रहण की। विश्वामित्र ने राम को बताया कि कैसे उन्होंने अपनी कठोर तपस्या के द्वारा इस दिव्य विद्या बला और अति बला का अर्जन किया था। दोस्तों, आपको बता दें कि विश्वामित्र के द्वारा दी गई इस दिव्य विद्या की बदौलत ही भगवान राम ने भूख, प्यास, निद्रा, भय और रोग से विजय प्राप्त कर ली थी। इस दिव्य विद्या का उपयोग राम ने तब किया जब वे वनवास के समय पहाड़ों और जंगलों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसके अलावा एक पौराणिक कथा के अनुसार बताया जाता है कि भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण को भी निद्रा माता से वरदान मिला था कि वे 14 वर्षों तक बिना सोए रह सकते हैं।
एक कथा के अनुसार उन्होंने अपने बड़े भाई राम की सेवा के लिए निद्रा देवी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर निद्रा देवी प्रकट होकर बोली, हे लक्ष्मण, आपने हमें क्यों याद किया? फिर लक्ष्मण ने बताया कि हे देवी, आप मुझे ऐसा वरदान दो जिससे मुझे 14 सालों तक नींद ही नहीं आए। लक्ष्मण की बातों को सुनकर निद्रा देवी ने कहा, ये तभी संभव होगा जब तुम्हारे बदले में दूसरा कोई 14 सालों तक सोए। तभी लक्ष्मण ने निद्रा को अपनी पत्नी उर्मिला का नाम बताया। निद्रा देवी उर्मिला के पास जाकर बोली, तुम्हारे पति ने कहा है तुम्हें उनके जगने के लिए 14 सालों तक सोना पड़ेगा। ये सुनकर उर्मिला ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया। दोस्तों, जब लक्ष्मण जी वनवास के दौरान 14 सालों तक जागते रहे, तब उन 14 वर्षों तक देवी उर्मिला अयोध्या में नींद की गोद में सोती रहीं। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप सनातन धर्म से जुड़ी रोचक जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।